हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है डेसिमल। बच्चों, डेसिमल आपको पता है, इसको हम पॉइंट से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। मेरा नाम है वसीम अकरम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, आज की वीडियो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डेसिमल है। पहले आपको बता देता हूँ डेसिमल की वैल्यूज़ कैसे होती हैं। जैसे मैंने लिखा 5.34, तो ये जो पॉइंट है हम इसी को बोलते हैं बच्चों डेसिमल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डेसिमल। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं दशमलव बोलते हैं। दशमलव इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। एक्चुअल में जो डेसिमल है, जैसे मैंने लिखा 5.72, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये जो 5 है बच्चों, ये तो है हमारी मेन वैल्यू। ये क्या है हमारी बच्चों? मेन वैल्यू। ठीक है, या इसको दूसरा वर्ड भी बोलते हैं, रिलायबल डिजिट भी बोलते हैं। और जो हमारे पास ये दूसरी है, ये यहाँ पर जो 7 2 है, इसमें से जो 2 है ये है हमारी डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। अब डाउटफुल डिजिट का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो बच्चों, जब भी वैल्यूज़ इंक्रीज होगी तो मेरे पास जैसे यहाँ पर 5.72 था, मैंने लिखा 5.772, तो इसके अंदर जब भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी पहले यहीं से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको डाउटफुल डिजिट बोलते हैं, यानी इसी के अंदर आपका चेंज आता है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने लिया 3.45 और दूसरी वैल्यू ली मैंने 5.43। ठीक है बच्चों, अब इसको मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? इसको हम रो में लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा 3.45, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक है, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है पॉइंट के बाद में 4 और उसके बाद है 3 और पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो है 5। इस तरीके से आपको अरेंज कर देना है, देन उसको आप ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आपको समझ आ गया होगा बच्चों। एक और भी है, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं आता है वो इसको ध्यान से देखें। अगर मेरे पास एक वैल्यू है डेसिमल की, जैसे मैंने लिखा 5.43 और दूसरी वैल्यू है मेरे पास बिना डेसिमल की, मैंने लिखा चलो 52, मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है इसमें से बड़ी कौन सी है। देखो, बड़ी छोटी ज़्यादातर हम सब्ट्रैक्शन के अंदर देखेंगे, बट फिलहाल आप देख पाएंगे कि पॉइंट से पहले आपको देखना है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, ये इससे पहले वाली वैल्यू को देखना है और कंपेयर करना है। बट यहाँ पर तो पॉइंट है, बट यहाँ पर तो पॉइंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी रिलायबल वैल्यू होती है, मतलब इसके आगे आपका पॉइंट लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूँ 5.43, एडिशन में तो कुछ भी पॉसिबल है, आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। अब मुझे लिखना है 52, तो 52 से पहले मुझे लगाना पड़ेगा पॉइंट और फिर मैं लिखूँगा 2 और 5। अब इसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज़, यहाँ पर जो स्पेस एम्प्टी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 0 दे देंगे कि यहाँ पर, और एक यहाँ पर। अब हम इसको ऐड कर देंगे। 3 को 0 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को 0 में ऐड करेंगे 4 आएगा, पॉइंट का पॉइंट और 5 का 7 हो जाएगा और आपको हो जाएगा यहाँ पर 5। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये वैल्यू क्लियर हो गई होगी, या आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करें फटाफट से इस वीडियो को अभी के अभी, और साथ में इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है मेरे पास 1928.27 और मुझे इसको ऐड करना है 4293.55 से। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फर्स्ट वैल्यू कॉपी कर देनी है। पहली वैल्यू क्या थी? 1928.27, एज इट इज़ लिख दिया। मैंने आपको बताया पॉइंट के नीचे आपको लगाना है पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और पॉइंट के बाद में है 5 5 और पॉइंट से पहले कितना है? 3 9 2 और 4। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का सिंपल तरीका जो आपने सीख रखा, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, यानी कैरी 1। 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 3 11, 9 2 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, कैरी 1। 1 और 1 2 और 4 6 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन है कुछ मेरे पास कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास है 237.4, ऐसे ही एक वैल्यू है 6.351
और एक वैल्यू है 0.92। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू है, मुझे इनको ऐड करना है। करने का तरीका वही है, पहले लिखेंगे 237.4। अब देखिए पॉइंट के नीचे मैंने लगा दिया पॉइंट, पॉइंट के बाद में संख्या बताएं तो 3 है, 5 है और 1 है। पॉइंट से पहले जो नंबर है वो 6 है। ओके, अगला पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद में 9 है और 2 है, उससे पहले 0 है। देखना थोड़ा सा औंधा पौंधा सा हो गया है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जहाँ पर भी स्पेस खाली है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ और यहाँ भी 0, यहाँ और यहाँ भी 0। चलिए मैं 0 को शायद मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 0 को चलिए इसके लिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ये सिर्फ एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए आए हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। देखो 0 1 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा। 9 3 12 और 12 और 4 16, कैरी 1 1 यहाँ पर कैरी लग जाएगा। 7 और 1 8 से 14 का 4 हासिल 1 यानी कैरी 1। 3 और 1 4 और 2 का 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको प्लस करना आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी कुछ इसी तरीके से होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों, यानी हम करेंगे घटा, जिसको हम बोलते हैं माइनस भी बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। बल्कि जितना भी मैंने बेसिक डाला उसकी प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप मेरे चैनल मैथ साइज पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट को पूरी देख लीजिए, जिसमें आपको बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चाहे आप क्लास 7th 8th 9th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपके लिए भी ये वाला जो बेसिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अपना सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मैंने लिखा 3.45 और मुझे इसको माइनस करना है 2.32 से। तो पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो ये है बच्चों कि इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है। तो नाउ यू कैन सी द पॉइंट से पहले जो वैल्यू है इधर 3 है, इधर पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 2 है, इधर 3 इधर 2। देखिए 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये आपको पता है 3 बड़ा है 2 से। इसका मतलब तो ये हो जाएगा जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये इससे बड़ी है, तो मतलब हमने सही रखा है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3.45। ठीक है, माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद 3 और 2 है, पॉइंट से पहले 2 है और माइनस कर देंगे। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा पॉइंट का, पॉइंट 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया बच्चों। ये पॉइंट थोड़ा नीचे लगा देते हैं हम। ये हमारा 1.13 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस बार मैंने क्वेश्चन लिया 25.45 माइनस 37.435। चलिए मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब पहले हम देखेंगे सर इसमें से बड़ा कौन सा है। तो आप देखिए पॉइंट से पहले 25 है, जबकि पॉइंट से पहले 37 है। तो यहाँ पर आप देख सकते 37 आपका बड़ा है 25 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको घटाने के लिए, माइनस करने के लिए जो बड़ी वैल्यू है पहले हम इसको ऊपर उतारेंगे, यानी 37.435 इसको ऊपर रखेंगे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में पॉइंट के नीचे लगाएंगे अगली संख्या का पॉइंट। 4 और 5 उतार दिया, इधर आपका 5 और 2 आ गया। ये सिर्फ आपको माइनस करने के लिए, वैसे इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 0 ऐड कर देंगे यहाँ पर। 5 का 5 आ गया, घटा दिया 13 में। 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक कैरी यहाँ से लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ से एक कैरी आएगा 13। 13 में 4 गए तो 9 बचेगा। देन उसके बाद में पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 6 में से 5 गया, 1 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर हमारा आंसर तो ये आ गया, बट जो आपको फाइनल आंसर लिखना वो ये नहीं है, बल्कि जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आपका आएगा माइनस का 11.985। इसका रीज़न क्या है बच्चों, तो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू थी वो ये थी और इसके पास जो साइन था वो माइनस का था, तो इसलिए आंसर भी आपका माइनस का आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल मैंने लिया 1.0000। चलिए या फिर एक काम करते हैं और थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको 1 में से माइनस करना है 0.986492 को, ये माइनस करना है।
देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, पहले आपने लिखा 1, ठीक है बच्चों। अब 1 के आगे तो सर आपको पता है जीरो कहाँ पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पहले नहीं लगाना है। आपका जो पॉइंट लगेगा इधर साइड में नहीं लगेगा, इधर साइड में लगेगा। याद रखना, इधर नहीं लगाना है, मतलब जो भी ये है इसकी सीधी वाली साइड में पॉइंट नहीं लगता, बल्कि इसमें लगेगा, क्योंकि मेन वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया हमने, ये पॉइंट लगा दिया। अब उसके बाद में 0 0 2 3 0 रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी भी 0 रख लो कोई इशू नहीं बनता। अब उसके बाद में अगली वाली संख्या कॉपी करते हैं, पॉइंट के नीचे लगाया हमने पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 9 और 2, और उससे पहले क्या है 0। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर जो 1 है वो इस पूरी वैल्यू से बड़ा है। देखो पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट से पहले 1 ही हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट बाद में लगाया, तो इसका मतलब 1 हमारा बड़ा है इस पूरी संख्या से, तो इसलिए 1 ऊपर आएगा और बाकी नीचे आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब इसको माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करेंगे बच्चों, तो देखो 0 में तो जाएगा नहीं, सीधा सीधा यहाँ से कैरी लेंगे। पहले यहाँ से कैरी, ये 1 यहाँ पर जाएगा, इसको 10 बनाएगा, 10 में से 1 जाएगा, इसको 10 बनाएगा, ये वाला 9 रह जाएगा, फिर इसको 10 बनाएगा, ये 9 रह जाएगा, इसको 10 बनाएगा, ये 9 रह जाएगा, इसको 10 बनाएगा, ये 9 रह जाएगा, और इसको 10 बनाएगा तो ये 9 रह जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो लास्ट में जो पहुंचेगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद में इधर क्या बचेगा बच्चों 9, तो यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, सॉरी 9 में से 9 गया 0, ऐसे ही 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, इस वाले 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, यहाँ पर ही आपका आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ही हेल्प की होगी। कैसी लगे वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो आगे की अपडेट के लिए आप फटाफट से हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो ऑल सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहें। और एक और बात, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। चलते बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।